जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 711 लंका कांड दोहा संख्या 108 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि अब माता जानकी जी प्रभु श्री राम जी के सन्मुख आ चुकी हैं। आगे देखते हैं कि किस प्रकार से माता जानकी जी को अग्नि के अंदर प्रवेश होकर के प्रभु श्री राम जी के पास जाना होता है। वहां की लीला क्या है। माता जानकी जी भी लीला करती हैं, प्रभु श्री राम जी भी लीला करते हैं, परंतु इन दोनों लोगों के लीला को कोई जान नहीं पाता। और आगे देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता, लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर पर चढ़ाकर मन, वचन और कर्मों से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी बनो, अर्थात धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग को तैयार करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि अग्नि में प्रवेश होकर के हमारे पास आना है। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहीं सकत न हो। श्री सीता जी के विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते थे। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। श्री राम जी का रुख देख करके लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। पावक प्रबल देखी वै देही, हृदय हरस नहीं भय कछुते ही। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर, अग्नि जब ज्यादा प्रज्वलित हो गई तो ऐसे देख करके माता जानकी जी हृदय में हर्षित हुई। उन्हें कुछ भय नहीं है। हृदय में हर्षित क्यों हुई, ये माता जानकी जी की लीला है। देखिए, जो मन वच क्रम ममौर माही, तजि रघुबीर यान गति नाही, तो कृषाणु सब कह गति जाना, मोह कहूँ श्रीखंड समाना। श्री सीता जी ने लीला से कहा। लीला करती हुई वह कह रही हैं कि यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति न हो तो ये अग्निदेव सबके मन के गति को जानते हैं, यह शीतल हो जाए और मुझे अपने अंदर स्थान दें। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेरि प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे, प्रभु चरित काहुन लखे न भसुर, सिद्ध मुनि देखा ही खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके जिनके चरण महादेव के द्वारा वंदित हैं, जिनमें श्री सीता जी की अत्यंत शुद्ध प्रीति है, उन कौशल पथ की जय बोलकर जानकी जी ने वंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। अब इस प्रकार से प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। प्रतिबिंब जला और मूल रूप में वो आ रही है, इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। सबने केवल यही जाना कि माता सीता जी की परीक्षा ली जा रही है। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गई, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिन क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पियानि सो। सो राम वाम विभाग राजति रुचिरयति शोभा भली, नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज कोकली। तब अग्नि के ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ करके उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया, ऐसे ही दिया जैसे क्षीर सागर में श्री भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी समर्पित किया। क्षीर सागर ने मूर्त रूप लिया और लक्ष्मी जी को ला करके भगवान विष्णु जी को समर्पित किया। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली शोभित हो रही हो। इस प्रकार से माता जी सुशोभित हो रही हैं। बोलिए माता जानकी की जय।
बरसहि सुमन हरसि सुर, बाजहि गगन निशान, आ गावहि किन्नर सुर बधु, नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुखसार। श्री जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ सागर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण सिरुनाई, आए देव सदा स्वारथी, बचन कहें जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन परदाया, विश्व द्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयऊं कुमारग गामी। हे दीन बंधु, हे दयाल, देवता कह रहे, हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने का वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्मा, अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, अखंड निर्गुण, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति, शक्ति कभी व्यर्थ न होती, ऐसे दयामय है प्रभु। मीन कमठ सुकर्ण रही, बामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम जी का शरीर धारण किया। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया है। इस प्रकार से देवता स्तुति कर रहे हैं। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत यति कोही, अधम शिरोमणि तब पद पावा, या हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मी के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह में पड़े हैं। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से देवता कह रहे हैं। करी विनती सुर सिद्ध सभा रहे जाहता कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। अब ऐसी अवस्था में ब्रह्मा जी किस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं, यह भी स्तुति करने की आवश्यकता है। और हम इस प्रकार से स्तुति करें तो ईश्वर हमारे ऊपर निश्चित प्रकट होंगे और प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से स्तुति की कि जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो, तन कामय अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि गोप गहा, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञानमयम, अवतार उदार अपार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान घनम, अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि उदार, रघुवंश विभूषण दूषण कृत भूप विभीषण दीन रहा।
गुण ज्ञान निधान ज्ञान अजम नितराम नमामि विभुम वीरजम भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम फल वृंद निकंद महाकुशलम बिनु कारण दीन दयाल हितम छविधाम नमामि रमा सहितम भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोषहरम सर चाप मनोहर त्रोन धरम जल जारुण लोचन भूपवरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम पदमार मुधा ममता समनम अनवद्य खंडन गोचर गो सब रूप सदा सब मोहिन गो इति वेद वदन्ति न दंत कथा रविया तप भिन्नम भिन्न जता कृत कृत विभो सब वानरे निरखंति सवानन सादरे दिग जीवन देव शरीर रहे दिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूल परे अब दीन दयाल दया करी है मति मोर विभेद करी हरि है जेते विपरीत क्रिया करी है दुख सो सुख मान सुखी चरी है खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा नृपनायक देवर दान मिदम चरणा भुजग प्रेम सदा सुबदम। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नित्य सुखधाम और हरि, हे धनुष्फार धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। हे प्रभु भव रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं आप। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ है, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक अर्थात अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे प्रभु, हे बिना ही कारण तीनों पर दया कर तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री लक्ष्मी के वल्लभ तथा मद अर्थात अहंकार, काम और झूठी ममता को नाश करने वाले हैं। आप अनित्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, हे सब वानर, ये सब वानर कृतार्थ रूप है जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। हे हरे, हमारे जीवन और देव शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं। हे दीनदयाल, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया। विनय कीन ही चतुरानन
प्रेम पुलकियत गात, शोभा सिंधु विलोकत, लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते हैं। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। उसी समय दशरथ जी वहां पर आए। पुत्र को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु अर्थात जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की। तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जीत्यों अजय निशाचर राव। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि हे तात, आपके पुण्य और प्रभाव से मैंने इस दशानन को, इस राक्षस राज को जीता है। प्रभु के कितने, देखिए कितने सरल हैं। वह सीधे कहते हैं आपके पुण्य और प्रभाव से मैंने इनको जीता है। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई, अर्थात रोए उनके जैसे खड़े हो गए। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन है दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के अर्थात जीवित काल में प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उनको मोक्ष नहीं मिला, और मोक्ष नहीं मिला तो कहाँ गए? वो स्वर्गलोक में गए। सगुनोपासक मोक्षन लेहि, अतिन कहु राम भगत निज देहि। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं है। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हरसि मन स्तुति कर सुरईस। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होते हैं और वह स्तुति करते हैं। देवराज इंद्र किस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, आगे अगले दिन आज हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रभु की स्तुति किए। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी प्रभु के सामने प्रकट हुए और चूंकि उन्होंने भेद नीति से प्रभु का साथ लिया था, भेद नीति से प्रभु से प्रेम किया था, इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, वह स्वर्ग लोक को चले गए। बोलिए चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महा